कोटा में भी होली का जश्न लगातार परवान पर दिखाई दिया और इस मौके पर यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल भी देखने को मिली। यहां पर मुस्लिम भाइयों ने जुमे की नमाज से पहले हिंदू भाइयों के साथ होली खेली और उन्हें रंग गुलाल लगा करके शुभकामनाएं भी दी हैं। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया, होली आपस में मिलजुल करके मनाई और सभी लोगों से ये अपील भी की है कि सब आपस में मिलजुल करके होली मनाएं, आपस के गिले शिकवे भुला करके इसी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके होली का पर्व मनाएं। कोटा की ये तस्वीरें सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक बनी हैं, जहां पर मुस्लिम भाइयों की तरफ से अपने हिंदू भाइयों को रंग लगा करके होली की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान हिंदू ने भी मुस्लिम भाइयों को रंग लगाया। होली का त्योहार, रंगों का त्योहार, सद्भाव का त्योहार और आपस में मिल जाने का त्योहार। लेकिन आज जिस तरह के हालात होली के पर्व को लेकर के देश भर में कहीं ना कहीं बने हुए हैं, उन सबके बीच में जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो आपको बहुत सुकून देगी। फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं कोटा के रायपुरा इलाके की, जहां पर मुस्लिम भाई और हिंदू भाई दोनों ही मिलकर के होली के रंगों में डूबे हैं, होली के रंगों में सराबोर हैं और जुमे की नमाज से पहले यहां पर ये होली का जो उत्सव है वो यहां पर पूरा किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, इस तस्वीर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम कहा जाएगा, क्योंकि आज के दिन को लेकर के जिस तरह का माहौल बना हुआ है या बनाने की कोशिश की गई, उन सब के बीच में आज जो पहल की गई है, जिस तरह की तस्वीर है, वो वास्तव में सुकून देती है। सबसे पहले तो मैं मेरे सभी सनातन भाइयों को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप ये देख लीजिए कि एक समय था कि जब इस होली पर्व को साल में इंतजार किया जाता था, जब कुछ दुश्मनियां किसी दोस्तियों के बीच में हो जाया करती थी, तब इस पर्व पर आपस में मिलते थे, गले मिलकर आपस में जो मनभेद हुआ करते थे उनको दूर करके वापस दोस्ती करी जाती थी। लेकिन आज का जो ये माहौल है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कुछ वर्षों से, दशकों से जो हमारे दिमाग के अंदर जो एक बात बिठा दी गई थी, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे नबी जिनके हम फॉलोवर हैं, उनका सबसे ज्यादा कुरान में नमाज के बाद अगर जिक्र है तो अखलाक के ऊपर है, किरदार के ऊपर है, आपका किरदार किस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप कलर से होली खेलोगे तो कयामत के दिन आपके हाथ कटेंगे। अरे जबकि ऐसा कुछ मैंने तो जब तक मैं समझने लगा हूं मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है और इसीलिए आप रंगों में डूब गए। साहब, होली के रंगों में डूबना गुनाह है? जी, किसी भी धर्म की आस्था के साथ अपने जो इस्लाम धर्म है वो कहता है कि आपकी वजह से किसी भी धर्म की आस्था का अपमान या किसी भी धर्म की किसी भी धर्म को लेके आप इस तरीके के अल्फाज या इस तरीके का कृत्य करते हैं जिससे सामने वाले की भावना आहत होती है, इस चीज को इस्लाम बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। और जहां तक इस्लाम के मानने वालों का है, ये हम उस देश के अंदर रहते हैं जहां पर अलग अलग संस्कृति है। हमें हर संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, हर संस्कृति में आने वाले त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। संस्कृति में आने वाले त्योहारों का सम्मान करना चाहिए, यही देश की जो हमारी प्रेम भावना है वो सिखाती भी है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, होली का दिन और जुमे की नमाज, आज जो जुमे की नमाज से पहले होली के रंगों में आप पूरी तरह से डूबे हुए हैं, सभी लोगों को क्या संदेश देंगे? एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। हमारे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका किरदार लेकर चले तो हम ये देखेंगे कि किसी अगर अदर कास्ट का कोई अगर जनाजा भी जा रहा है तो भी वो अपने उसके सम्मान के लिए खड़े हो जाते थे। और आज हम देख रहे हैं कि इस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है, हम यही चाहते हैं कि सब हमारे भाई है और सब हम हिंदुस्तानी हैं। सबको क्या संदेश देंगे जो कह रहे हैं कि होली के रंगों से दूर रहें? ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भाई हैं और आपस में मिलकर सभी त्योहार मनाएं। बिल्कुल, सभी भाई हैं और सभी आपस में इस त्योहार को मनाएं। यही संदेश कोटा के तमाम जो मुस्लिम भाई हैं, जुमे की नमाज से पहले होली के रंगों में डूब करके मस्ती में रंगों से सराबोर होकर के देते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।
उधर बीकानेर में भी होली का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बीकानेर पहुंचे विदेशी सैलानी भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं। सैलानियों ने यहां पर स्थानीय लोगों को जमकर रंग गुलाल लगाए और खूब मस्ती की। रंगों के त्योहार में शामिल हो रहे विदेशी सैलानी काफी खुश नजर आए हैं। खूब रंग गुलाल यहाँ पर उन्होंने उड़ाया, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। Holi, happy Holi. We're here from the UK and in fact we planned our trip so we could be here for Holi at the end and celebrate with everyone. It's so nice to see everyone with all the colour. So happy Holi everyone. होली का फर्स्ट टाइम है कि मैं बीकानेर में आके सेलिब्रेट कर रही हूँ एंड आई एम एंजॉइंग क्योंकि पंजाब में होली का जितना राजस्थान में उतना नहीं है, हालांकि वहाँ पे भी बहुत है बट कंपेयर वहाँ से करते तो बीकानेर इज लाइक जो सुनने में आया था कि 3-4 दिन पहले से लेके 3-4 दिन तक बाद तक होली चलती रहती है। अब से मौसम बढ़िया हो गया और लोगों में उत्साह है, आप देख ही रहे हैं। हमने कल ही होली स्टार्ट कर दी थी और आज रेगुलर खेल रहे हैं लोगों में, आज भी वैसे के वैसे, तो आप समझ सकते हैं सब इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं एंड आई एम श्योर और मज़ा आने वाले हैं। एंड देखते हैं हम टूरिस्ट तो अपने हिसाब से खेल ही रहे हैं पर जो इंडियन संस्कृति है उसमें हर चीज़ सबको मिलके साथ में करने का जो खेलने का मज़ा है ना वो अलग ही है।